हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर के बारे में। जैसा कि नाम से हम समझ रहे हैं, पैरामेट्रिक के आगे अब हम यूज में ले रहे हैं अप कन्वर्टर। तो जैसे कि अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में एक तो पंपिंग सोर्स होता है और एक होता है हमारे पास में सिग्नल। तो दो टाइप की फ्रिक्वेंसी होती है और आउटपुट में हम या तो उनका एड ऑन देखते हैं या उनका सब्ट्रैक्ट ऑन देखते हैं। सो पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, हम उसके बारे में पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। सो पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर कैन एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर की जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो सिग्नल फ्रिक्वेंसी Fs और पंपिंग फ्रिक्वेंसी Fp के सम के इक्वल होती है। So this is one of the best property of the parametric up converter, that the output frequency is the sum of the signal frequency and the pumping frequency. Second property की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर में जो पावर फ्लो होगा वो केवल और केवल Fs, Fp और इन दोनों के सम यानी कि F0 के फ्रीक्वेंसीज पर ही होगा। इनके अलावा और सभी फ्रीक्वेंसीज पर किसी भी प्रकार का कोई पावर फ्लो पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर डिवाइसेस में नहीं होता है। सो देयर विल बी नो पावर फ्लो इन पैरामेट्रिक डिवाइस एट फ्रीक्वेंसी अदर देन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, पंपिंग फ्रीक्वेंसी एंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी F0 which is equal to the Fs plus Fp। अप कन्वर्टर में हमारे पास में जो हम पंपिंग वोल्टेज, देखिए हमने कहा था कि हम यहाँ पे एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो एसी सिग्नल मींस पंपिंग वोल्टेज को हम अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी पे, और सिग्नल वोल्टेज Fvs को हम अप्लाई करते हैं सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस पे, और ये दोनों को हम अप्लाई करते हैं डायोड पे। और उस केस में हम आउटपुट लेते हैं और आउटपुट में हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसकी वैल्यू होगी ओमेगा नॉट विच विल बी इक्वल टू दी ओमेगा पी प्लस ओमेगा एस। तो इस प्रकार के कन्वर्टर में जो हमारा सर्किट होता है वो केवल और केवल उस करंट को अलाउ करता है, उस करंट को परमिट करता है विच आर एट द पंपिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। साथ ही हम यहाँ डायोड के अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तीन डिफरेंट पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज पे। सो हम यहाँ पे जो ये वोल्टेज हम दे रहे हैं Vs, सिग्नल वोल्टेज, पंपिंग वोल्टेज Vp एंड दैट इज द आउटपुट वोल्टेज Vo, हम इनको इनकी फ्रीक्वेंसीज, इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स सिग्नल वोल्टेज के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, Vp के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा P है और V0 के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। So here we are representing voltage across the diode at the three different possible frequency, and they can be expressed as Vs will be equal to the real part of the Vs e raised to the power of j omega s t, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 of Vs e raised to the power of j omega s t plus Vs complex conjugate e raised to the power minus of j omega s t. Further, Vp can be written in terms of the real part of the Vp e raised to the power of j omega pt, which in turn equal to the 1/2 of Vp e raised to the power j omega pt plus Vp complex conjugate e raised to the power minus of j omega pt. V0 will be equal to the real part of the V0 e raised to the power of j omega naught t, which is equal to the 1/2 of V0 e raised to the power j omega naught t plus V0 complex conjugate e raised to the power minus j of omega naught t. सो हमने यहाँ पे तीन वोल्टेजेस को उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली हम यहाँ पे करंट को भी इन फ्रीक्वेंसीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सिग्नल करंट Is will be equal to the 1/2 of Is e raised to the power of j omega s t plus Is complex conjugate e raised to the power minus j omega s t. Ip pumping current, it will be equal to the 1/2 of Ip e raised to the power of the j omega pt plus Ip complex conjugate
e raised to the power minus j of omega p multiplied by t. IO, output current will be equal to the 1/2 of the I naught e raised to the power j omega naught t plus I naught complex conjugate e raised to the power minus j of omega naught t. So total current की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, so then can be written as I, which will be equal to the IP plus IS plus I naught. अब क्योंकि जब हमने पैरामीट्रिक एम्पलीफायर को डिस्कस किया था तो उसके लिए हमने करंट के लिए एक लीनियराइज्ड इक्वेशन हमने एस्टैब्लिश की थी, एंड दैट वाज I will be equal to the dq which is a function of the Vp divided by the dt plus d over dt Ct multiplied by the Vs plus Vo. यहाँ पर हमने Ct को एक कांस्टेंट अज्यूम किया था एंड विच वाज इक्वल टू दी C नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2m cos ओमेगा pt. अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 5 है, यानी कि ये जो हमारी लीनियराइज्ड इक्वेशन है एक पैरामीट्रिक एम्पलीफायर के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे Vp चाहिए हमें करंट निकालने के लिए, तो Vp की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, साथ ही Ct, यहाँ से हम Ct की वैल्यू रख सकते हैं. सो अब हमने हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इक्वेशन नंबर 4 में हमने Vp की वैल्यू रखी है और Ct की वैल्यू को पुट किया है, तो उसके बाद हमें इक्वेशन मिलती है. देखिए I की इक्वेशन होगी dq ऑफ Vp डिवाइडेड बाय dt प्लस ऑफ, देखिए d ओवर dt, Ct की जगह क्या आएगा C नॉट इंटू दी 1 + 2m cos ओमेगा pt. Vs की वैल्यू क्या थी 1/2 ऑफ Vs e raised to the power j omega st plus Vs complex conjugate e raised to the power minus j omega st plus V naught e raised to the power j omega naught t plus V naught complex conjugate e raised to the power minus of j omega naught t. दोनों में 1/2 कॉमन है इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया है. सो हमने यहाँ पे पैरामीट्रिक एम्पलीफायर के लिए एक लीनियराइज्ड इक्वेशन करंट के लिए लिखी है. अब जब हम आगे इक्वेशन नंबर 4 से पहले हमने I के लिए इक्वेशन बताई थी, दैट वाज द टोटल इक्वेशन, दैट वाज द IP प्लस IS प्लस IO. सो जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो I की वैल्यू आई थी Vp प्लस Vs प्लस Vo, तो यहाँ से हम देखते हैं Vp वाला पार्ट क्या है, यही है, तो IP की वैल्यू क्या हो जाएगी del Q ऑफ Vp डिवाइडेड बाय dt. तो ये वाला तो पार्ट देखिए हमने यहाँ पे लिखा था ना I इज इक्वल टू द IP प्लस IS प्लस I नॉट. जो हम इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन को 6 से कंपेयर करेंगे तो IP की वैल्यू मिल जाएगी. तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बचा IS प्लस IO, तो यानी कि ये टर्म IS प्लस IO के बराबर होगी ये रिमेनिंग टर्म. तो हमने लिखा है दैट IS प्लस IO विल बी इक्वल टू दी C नॉट ऑफ 2 d ऑफ dt 1 + 2m cos ओमेगा pt multiplied by Vs e raised to the power j omega st plus Vs complex conjugate e raised to the power minus j omega st plus of V naught e raised to the power of j omega naught t plus V naught complex conjugate e raised to the power minus of j omega naught t. अब आगे हमें यहाँ पे IS प्लस IO के लिए एक्सप्रेशन फर्दर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे. हमारे पास में यहाँ पे जो cos ऑफ ओमेगा pt की टर्म है उसको हम एक्सपोनेंशियल रिलेशन में रिप्रेजेंट करेंगे. तो cos ऑफ ओमेगा pt को हम एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, तो cos ऑफ ओमेगा pt की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 e raised to the power of ओमेगा pt e raised to the power of the j of ओमेगा pt plus e raised to the power of the minus of j ओमेगा pt डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 + m e raised to the power of the j omega pt plus m e raised to the power minus of the j omega pt multiplied by Vs e raised to the power j omega st plus Vs complex conjugate e raised to the power minus j omega st plus V naught e raised to the power minus j omega naught t plus V naught complex conjugate e raised to the power minus j omega naught t. अब आगे हमने क्या किया है आप यहाँ देख सकते हैं, हमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है इन इक्वेशंस में. सो IS प्लस IO विल इक्वल टू बी C नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय द d ओवर dt. देखिए अब हमें यहाँ पे 1 by 1, सबसे पहले हमने 1 का इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ जाएगा Vs e raised to the power j omega st plus Vs complex conjugate e raised to the power minus j omega st plus V naught e raised to the power j omega naught t plus V naught complex conjugate e raised to the power minus j omega naught t. सेकेंड टर्म में हमने m e raised to the power j omega t का मल्टीप्लाई किया
देखिए एम हमने बाहर ले लिया, ई रेज टू द पावर जे ओमेगा टी का इन दोनों टर्म के साथ में मल्टीप्लाई किया ब्रैकेटेड टर्म के साथ में, तो देखिए लिखा है वी एस ई रेज टू द पावर ऑफ द जे ऑफ ओमेगा पी प्लस ओमेगा एस इंटू टी प्लस वी एस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ई रेज टू द पावर ऑफ द जे ऑफ ओमेगा पी माइनस ओमेगा एस इंटू टी प्लस वी नॉट ई रेज टू द पावर ऑफ j of omega naught plus omega pt plus v naught of complex conjugate e raised to the power of the j of omega p minus omega s into t. Similarly थर्ड टर्म में हमने m e raised to the power minus j omega pt को मल्टीप्लाई किया है इन दोनों टर्म से, तो हमारे पास में टर्म हो जाएगी m vs e raised to the power of the j omega s minus omega p into t plus m Vs complex conjugate e raised to the power minus of the j omega p plus omega s into t plus v naught into e raised to the power of the j of omega naught minus omega p into t plus v naught complex conjugate e raised to the power minus of the j omega naught plus omega p into t. तो सिंपल हमने यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन नंबर 7 मिली है, बट क्योंकि हम यहाँ पे पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर की बात कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारी तीन फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, ओमेगा एस, ओमेगा पी और ओमेगा नॉट, एंड ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू दी ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी. सो ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी की वैल्यू तो हम ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, बट यदि हमें ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी मिलेगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी या वाइस वर्सा होगा. तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में जहां पे भी ओमेगा पी प्लस ओमेगा एस टर्म आएगी उसकी जगह पर हम ओमेगा नॉट लिखेंगे, और जहां पर भी ओमेगा एस माइनस पी, ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी या ओमेगा पी माइनस ओमेगा एस होगा उसकी जगह पर 0 लिखेंगे. सो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस इक्वेशन में कुछ कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे और दैट टाइप ऑफ द इफेक्ट इज नोन एज द माइनिंग इफेक्ट. अब आगे हमने क्या किया है, जिस हमने कंडीशन अप्लाई की है, देखिए यहाँ पर है सिग्नल करंट और IO, यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं. तो IS की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 1/2 ऑफ द IS e raised to the power of the j omega st plus IS complex conjugate e raised to the power minus of j omega st plus I naught की वैल्यू क्या थी, 1/2 I naught e raised to the power of the j omega naught t plus I naught complex conjugate e raised to the power minus of the j omega naught t and which will be equal to the this term अभी हमने ऊपर देखा था. और इस टर्म में हमने क्या किया है, ओमेगा p प्लस ओमेगा एस टर्म को कंसीडर किया है और ओमेगा नॉट माइनस p या ओमेगा एस माइनस p वाले टर्म को हमने 0 लिखा है. तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास में एक रिलेशन आता है सिंप्लीफाई करने पे. अब देखिए हमें यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मींस हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि C0/2 मल्टीप्लाइड बाय द d/dt ऑफ दैट ब्रैकेटेड टर्म है हमारे पास में. तो इस ब्रैकेटेड टर्म के लिए हमने यहाँ डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया. तो देखिए सिंपल है, राइट साइड वाली टर्म ये वाली चल रही है हमारी, लेफ्ट साइड टर्म है 1/2 IS e raised to the power j omega st plus IS complex conjugate e raised to the power minus j omega st plus I naught e raised to the power j omega naught t plus I naught complex conjugate e raised to the power minus j omega naught t. It will be equal to the C naught divided by 2. अब हमें यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेटेड टर्म का डिफरेंशिएशन करना है. तो देखिए क्या लिखेंगे, j omega s vs e raised to the power j omega st minus of j omega s vs complex conjugate e raised to the power minus j omega st plus j omega naught v naught e raised to the power j omega naught t minus j v naught complex conjugate omega naught e raised to the power minus j omega naught t plus m v s j omega p plus omega s e raised to the power of the j of omega p plus omega s into t plus m v naught omega p plus omega naught into e raised to the power j of the omega p plus omega naught into t plus m vs complex conjugate e raised to the power of the, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे माइनस ऑफ द एम वी एस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जे ई रेज टू द पावर ऑफ द ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई द ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी. अगेन यहाँ माइनस एम वी नॉट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जे ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा पी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ द जे
ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा पी मल्टीप्लाइड बाय टी। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं। जब हम इन सभी टर्म्स को ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं और कैंसिल आउट होने के बाद में हमें एक इक्वेशन मिलती है इस फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड के पार्ट को इक्वेट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, आई एस, हमें यहाँ पे आई एस और आई नॉट के रियल पार्ट को यहाँ कैलकुलेट करना है। तो आई एस ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा एस टी है और इस वाले इक्वेशन में हम ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा एस टी के कोफिशिएंट को जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा एस टी के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमें आई एस की वैल्यू मिलेगी। और सिमिलरली जब हम यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर ऑफ दी जे ओमेगा नॉट टी के कोफिशिएंट को राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों टर्म में इक्वेट करेंगे तो हमें आई नॉट की वैल्यू मिलेगी। हम यहाँ पे रियल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर ऑफ दी जे ओमेगा एस टी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो आई एस की वैल्यू मिली है और जब हमने ई रेज़ टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी के कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया है तो आई नॉट की वैल्यू हमें मिली है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं आई एस और आई नॉट के लिए हमें जो ये इक्वेशंस मिली है, हम यहाँ देख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल करंट आई एस है और आउटपुट सिग्नल करंट आई नॉट है और इस केस में हम जंक्शन कैपेसिटेंस को हम एक एडमिटेंस मैट्रिक्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सिंपल सा अभी हमारे पास में जो ऊपर ये वाली इक्वेशन आई है आई एस और आई ओ, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिखा आई एस और वी एस और वी ओ। तो आई एस जे ओमेगा एस सी ओ और जे ओमेगा एस सी नॉट एम, यहाँ वी एस और वी नॉट के रिस्पेक्ट में हमने इसे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। फर्दर जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करने से हमें एक वाइस वर्सा इक्वेशन मिलेगी वी एस और वी नॉट के लिए। सो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, सो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम इसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे वी एस वी नॉट के लिए एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1 अपॉन ऑफ 1 माइनस आर्म स्क्वायर which will be the matrix of the 1 upon of j omega s c naught minus of the am divided by j omega naught c naught minus of the am divided by j omega s c naught and 1 divided by the j omega naught c naught I s I naught। फर्दर हम यहाँ पे दो एडिशनल वोल्टेजेस कंसीडर करते हैं V1 और V2 which could be applied to the parametric up converter, जिसको हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं IS और IO की फॉर्म में। जब हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमने जो एक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है, एक मैट्रिक्स लिखी है, जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमें VS और VO की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हमें यहाँ से VS और VO की वैल्यू मिल जाती है और जब हम किसी टू वोल्टेजेस V1 और V2 को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने V1 का फॉर्मूला लिखा है IS मल्टीप्लाइड बाय दी RG प्लस RS प्लस j ओमेगा S इंटू दी L1 प्लस S प्लस 1 डिवाइडेड बाय दी j ओमेगा S इंटू C1 plus CP plus VS and similarly V2 will be equal to the I naught into of the RL plus RS plus j omega naught into L2 plus LS plus 1 upon divided by the j omega naught C2 plus CP plus of the V naught। सो यहाँ पे हम जब VS और V naught की वैल्यू हम इस मैट्रिक्स से सॉल्व करके इस इक्वेशन में रखते हैं तो VS की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं इस मैट्रिक्स से VS की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर IS इंटू जे ओमेगा एस सी नॉट माइनस ऑफ द एम डिवाइडेड बाय जे ओमेगा नॉट सी नॉट इंटू आई नॉट। और दूसरी V नॉट के लिए इक्वेशन आएगी 1 अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द माइनस एम IS डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एस सी नॉट प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाय जे ओमेगा नॉट सी नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई VS और VO के लिए। तो जब हमने यहाँ से VS और VO की इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन V1 और V2 में पुट करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग V1 और V2 की वैल्यू मिलती है। ये देखिए हमने यहाँ पे V1 का जो फॉर्मूला था दैट वाज द IS इंटू RG प्लस RS प्लस ऑफ j ओमेगा S L1 प्लस LS प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय द j ओमेगा S C1 प्लस CP प्लस V, यहाँ पे हमने V1 की वैल्यू VS की वैल्यू को एड ऑन किया है दैट वाज द IS डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर्म स्क्वायर इंटू 1 अपॉन j ओमेगा S C नॉट माइनस एम
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय जे ओमेगा नॉट सी नॉट। फर्दर हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने के लिए हमने क्या किया है, आई एस वाली टर्म को एक साथ लिख दिया है। सो V1 विल बी इक्वल टू दी आई एस इंटू आर जी प्लस आर एस प्लस जे ओमेगा एस L1 प्लस एल एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एस इंटू C1 प्लस CP प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर जे ओमेगा एस सी नॉट माइनस ऑफ दी एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर आई नॉट डिवाइडेड बाय जे ओमेगा नॉट सी नॉट। एंड जब हमें V2 निकालना है तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू दी आर एल प्लस आर एस प्लस जे ओमेगा नॉट इंटू L2 प्लस एल एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा नॉट C2 प्लस CP प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर जे ओमेगा नॉट सी नॉट माइनस ऑफ दी एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर आई एस डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एस सी नॉट। तो इस प्रकार से अभी आज के इस वीडियो में हमने बात करी है पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के लिए हमने सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज V नॉट को हमने कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ दी आई एस एंड आई ओ।